और राजपूतों के लिए शर्म की बात है जो उन्होंने एक औरत के लारे ऐसा व्यवहार करा। सांसद प्रदीप चौधरी की पत्नी की जो एक उनके सामने नारेबाजी की, भाजपा विरोधी नारे लगाए या फिर उनके खिलाफ नारे लगाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि उनके साथ जो हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ और राजपूतों के लिए शर्म की बात है जो उन्होंने एक औरत के लारे ऐसा व्यवहार करा। हमने तो सुना था राजपूत ये है वो है, राजपूत ये करे, इतिहासों में भी इतना क्या ये सब करने के लिए ही राजपूत पैदा हो रहे। अरे शर्म कर लो। थारी औरतें भी कहें हम नू लड़ेंगे वो लड़ेंगे, अरे तुम एक औरत का तो सम्मान नहीं कर रहे, तुम क्या लड़ोगे, क्या करोगे तुम? शर्म, अगर थारे अंदर कुछ शर्म बाकी है तो शर्म मान लो इस चीज की कि तुमने एक औरत के साथ ऐसा करा। और रही बात, मैं अपनी औरतों ने बटारों में भेज के देखो, सिर आंखों पर रखेंगे, उनकी औरतों की इज्जत करेंगे। अरे औरतों की इज्जत करना सीखो। इस तक कोई राजपूतपना नहीं दिखा, इस तक तो उनकी नीचता दिखी, नीच हरकत दिखी। क्या अच्छी बात नहीं करी उन्होंने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी। और जो उन्हें गिले शिकवे थे प्रदीप थे उस तक करते हैं कि जो भी करना था। क्या है गुज्जर और राजपूत और फलाना ढिकड़ा रुकड़ा, अरे सब तो पहले देश के बारे में सोचो। क्या दिया आज तक और सरकारों ने थारते? आज तुम प्रदीप का विरोध लग गए करण, भाजपा का लग गए करण। शर्म मानो इन चीजों की। देश जी आगे जा रहा है, उसे आगे जान देना चाहिए। कोई मिला हमें उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। आज हमने 2024 इलेक्शन की यात्रा गांव खंदरौली यानी कैराना विधानसभा के गांव से की है। हमारे साथ एक महिला है जो बटार खाप की मानी जाती है। हम बटार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बटारों की महिला की अगर बात की जाए तो राजपूत समाज में जिस तरीके से सांसद प्रदीप चौधरी की पत्नी के साथ कुछ युवाओं ने बदतमीजी की और उसके चलते वो वीडियो वायरल हुई। अब उस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी। क्या मामला है तो इसमें क्या, जैसे हिंदू गुजर, आप भी जो हिंदू गुजर और राजपूतों की लड़ाई चल रही है, उसके प्रति शायद ये उन्होंने इस तरह की नारेबाजी की, ये नारेबाजी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? बहुत, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इन चीजों तक कोई वो नहीं उनकी वो दिखी कि वो बहुत बहादुर है या वो है। इन्हें इस तरह तो उन्हें अपनी नीचता दिखाई। अरे लड़ाई लड़नी सही तरीके से लड़ो, ये क्या तरीका है भाई? तुम औरतों की बेइज्जती कर रहे, ओछापन दिखा रहे। थारे एरिया में जा रही थी तब ओछापन दिखा दिया। अरे अपने एरिया में जाने की वालों की तो इज्जत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो 10 जगह कहेगा कि हम उस जगह गए थे, हमारी वहां इतनी इज्जत हुई थी। और इस तरह तो वे 10 जगह उनकी बुराई करेंगे लोगों में की नजरों में आगे में और भी नीचे गिर के। बताओ क्या करेंगे? मैं भाई मैं एक ही हो रहे तो क्या होंगे, और बिरादरी में तो उनकी बेइज्जती होगी। अरे तुम जीव एक औरत का सम्मान नहीं कर सकते, तुम किसका कर दोगे? वो कह रहे हैं कि हम राजपूत सामाजिक राशन को ओढ़ देंगे। अब क्या हिंदू गुजर भी जो सोचेगा इस पर, जो है क्या हिंदू गुजर और राजपूतों की लड़ाई लगातार चलती रहेगी, आपस में बैठ कर बात करेंगे लोग? आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो मैसेज दूंगी कि भाई इन्हें बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर वोट देनी चाहिए। देखो पहली बात तो धर्म पे कोई बात नहीं करनी चाहिए कि भाई हम उस तरह वोट देंगे। जो आपने ये दिख रहा कि ये कुछ करवा सके उस आदमी तो वोट दो। रही बात भाई राशन की भी, हमने तो आज तक कोई उसका ऐसा कोई काम देखा नहीं। मैं भी इसी एरिया की हूँ, आपने भी पता, यहाँ भी हमने कोई उसका ऐसा कोई खास काम नहीं देखा। तो वह उस एरिया में कैसे काम करवा रही? बताओ उसका भाई। हाँ नाई दे विधायक है, आज तक हमने नहीं उसे कहीं देखा, ना कोई उसका कोई काम खास देखा। लोगों की नजर उसमें आंखों पे पट्टी बंध रही, अब भाई ये है वो है फलाना ढिकड़ा। ये तो लोगों के गलत फहमी एक, मतलब दूसरे फिलहाल यू हो रहा कि गुजरों तो नीचा दिखाना। अरे भाई गुजरों तो नीचा दिखाओगे तुम खुद ही नहीं ठोकर खाओगे क्या? ये भी कौन सा तुम किसी राजपूत ने लग रहे बना? बिकरासन नहीं, भाभी एक गुजरी है। बताओ है कि नहीं? जब तुम गुजरों पे ही वो कर रहे, अब वो है उस तक क्यों इतना सम्मान दे रही? वानी गुजरी है।
तो क्या बताओ लग रहा है सर। कि ये संस्कारी लड़की है, एक राजन दुपट्टा सर पे रखती है, आप भी महिला है, आपने देखा होगा क्या मामला है पूरा है। देख भाई, इस टाइम इलेक्शन का दौर है, सर पर दुपट्टा क्या, घूंघट भी कह लो, संस्कारी बनकर तो कह दो। संस्कार तो बाद में भी हो, जो लंदन तक पढ़का ही हो भाई, क्या नाम, क्या संस्कारी, वहां भी उसने दुपट्टा ही रख रखा था सिर पे, बताओ। जी वह हर चीज का विरोध कर दे हिंदुओं के प्रति, जी उसके अंदर ही तो धर्म की बातों की में है, वही धर्मवाद पर लड़ाई कर रही। और तो आज तक प्रदीप ने तो कोई ऐसा काम नहीं करा कि वो भाई धर्मवाद पर लड़ाई कर रहा हो, फिर भी लोगों के आंखों पर पट्टी बंध रही हो, तो बताओ, फिर तो कोई उनका कुछ कर नहीं सकता। तो इकरा हसन ने धर्मवाद पे लड़ाई कर रही है आपके ऊपर। हाँ भाई, हमने जो उसकी कुछ वीडियो देखी वे सीधे हैं कि वह मुसलमानों से सीधा बोल रही कि अपने ही मुल्क में हमनू कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। भाई वो हिंदुओं का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, इन बातों से क्या वो कर रही था जी, वह खुल के वह मुल्कवाद पे बात कर रही। भाई मुल्क तो हिंदुओं का भी है और ना कोई मुसलमानों ने इस नजरिए से देख के, सब भाईचारे की नजर से देख रहे। तो ये कह रहे हैं कि प्रदीप के चौधरी के खिलाफ जो है भाई विकास नहीं किया, इस तरह की बात है। आप खंदरौली गांव में बैठे हैं, क्या वाकई ये बात सच है कि उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं, बहुत ज्यादा विकास करा, सबने दिख भी रहा। कोई झूठ बोल के वोट वो के नाम का ना कहने लगे हाँ विकास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सबने दिख रहा कि विकास हो रहा। हर आदमी देख रहा भाई, हर चीज बन रही खंडरावली में जो बननी चाहिए थी, हर सुविधा भी मिल रही लोगों ने। ये तो बस झूठी बात है लोगों की, बनाते फिरो। अब वोट किधर दे रही है आप, जब से ये घटना घटी है प्रदीप चौधरी की वाइफ के साथ, गुज्जर बिरादरी का एक अपमान हुआ है, पहले क्या सोच थी, अब क्या सोच हुई? भाई देखो, वोट तो हम भाजपा को ही देंगे। पहले तो हमारा मन था कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम देश के बारे में ज्यादा सोच रहे, हम इन छोटी बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। रही बात इब और भी ज्यादा उन्हें राजपूतों ने जो यू गलत काम करा, इससे ज्यादा और हो गया। हम राजपूत समाज कह रहे हैं कि युवा हैं, हम तो बीजेपी के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये युवाओं की हरकत है, बड़ों की नहीं है। मतलब हम बड़े जो है वो अपने प्रदीप चौधरी के ही जो है सपोर्ट, यानी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं की गड़बड़ है, इस तरह की कुछ बात सामने आ रही। नहीं, अगर बड़े रोकेंगे तो युवा तो खुद रुकेंगे भाई, बड़ों ते ही तो युवा आगे चलेगा। जिनमें समझाओगे तो वे तो खुद भाजपा की तरफ चले। ये तो बड़ों का ही काम है उन्हें समझाने का, उन्हें बताने का क्या सही है क्या गलत है। अब कैराना विधानसभा में है, बता रहे एक राशन विकास कर देगी, लंदन से पढ़ के आई और यहाँ जो है पूरा इलाका जो है विकास से भर देगी, ऐसा कुछ है? पहले उसका भाई विधायक है, उसने क्या विकास करवाया बताओ, क्या विकास करवाया जो इकरा करेगी। उसकी माँ भी रही, उसने क्या विकास करवा, कितने लोगों के सुख दुख में आई हो। हमें तो लगता नहीं कि कोई विकास होगा, ही तो वोट लेने के तरीके हैं लोगों के। अब भाई विकास कर देगी, यू कर देगी, वो कर देगी, कोई विकास नहीं होता भाई। विकास जितना होना यू इस प्रदीप चौधरी के उसमें हो लिया आगे, मुझे तो लगता नहीं अगर लोग ही कराने लाओगे यहाँ कोई विकास होगा। एक बात ये भी चल रही कि प्रदीप चौधरी 13वीं बनेगी है किसी के, एक राशन क्या लग रहा है कि एक राशन जाएगी? पहले आई राशन या ना ही दाया, पहले जो ही बावेगी किसी एक 13वीं की ब्याह की कोई भाई वीडियो उन पर भेजो। ये तो सब कहने की बात है, कोई नहीं आता। ये तो इतने वोट है मिलेंगे लेने उन्हें, इतने कहेंगे वे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है किसी से। हाँ इतना हो सके करा के बन तो ही हिंदू मुस्लिम का काम शुरू हो जाएगा।